गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम आपका 9 चैप्टर एम्पीरियर पिजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, ये पेंगुइन तो आप जानते हैं कौन होती है। पेंगुइन देखिए, आपने अपनी बुक में देखेंगे, आपकी बुक में दी हुई है। पेंगुइन कैसी होती है? वाइट एंड ब्लैक कलर की होती है। अरे बच्चों, यहाँ पे नहीं मिलती है, ये आपकी एंटार्क्टिका एक कंटिनेंट है, वहाँ पे पाई जाती है। ये क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है। बच्चों, फ्लाइटलेस बर्ड तो बहुत सारे हैं, ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है। ये आपके फ्लाइटलेस बर्ड हैं, उनमें से ही एक है पेंगुइन, जो क्या है, एक बर्ड है लेकिन ये उड़ नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि इनका वेट काफ़ी हैवी होता है, तो इसीलिए उड़ नहीं सकती है। और ये पाई कहाँ जाती है? एंटार्क्टिका में पाई जाती है। तो बच्चों, मैं आपको इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के थ्रू एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बच्चों, इस चैप्टर से आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी, है ना। ये साइंस का चैप्टर समझ लीजिए, इसमें काफ़ी नॉलेजेबल चैप्टर है ये, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो बच्चों, पेंगुइन तो आप सब जानते हैं, वाइट एंड ब्लैक कलर की होती है और एंटार्क्टिका में पाई जाती है, और ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन यही है, इसमें क्या है? डिस्क्राइब एन एम्पीरियर पेंगुइन। कि डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा है कि एम्पीरियर पेंगुइन को डिस्क्राइब करो। तो क्या है? द एम्पीरियर पेंगुइन इज़ द tallest and heaviest of all living penguin species and is endemic to Antarctica। बच्चों, जो पेंगुइन हैं उनमें काफ़ी तरीके की होती हैं वैरायटी, कि कुछ तो पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स पेंगुइन यानी कि जो बड़े होते हैं उनको ही एम्पीरियर पेंगुइन बोलते हैं। कुछ क्या होते हैं? बच्चे होते हैं पेंगुइन के। तो हम एम्पीरियर पेंगुइन के बारे में पूछा है इसमें। तो क्या है, सबसे जो ये जो पेंगुइन में सबसे जो टॉलेस्ट होती है, यानी कि सबसे लंबी और हैवी है, सबसे भारी यानी कि सबसे बड़ी, है ना। जो पेंगुइन में सबसे बड़ी जाति है, जो कहाँ पाई जाती है? एंटार्क्टिका में पाई जाती है, उसको हम एम्पीरियर पेंगुइन कहते हैं। और बच्चों, इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर के लगभग होती है। और इसका वेट कितना होता है? 22 से 45 kg इसका वेट होता है। और कलर आपको पता है, वाइट एंड ब्लैक, देखने में काफ़ी सुंदर लगती है, और ये बर्फ़ में ही रहती है। आपने कार्टून्स में भी देखा होगा। फिर बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड द पेरेंट्स प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम फ्रीजिंग। बच्चों, क्या होता है आपको पता है? जब वहाँ बर्फ़ होगी, जब पेंगुइन के बच्चे होते हैं, एग होते हैं, तो वो क्या होता है? फ्रीज होने लगते हैं, और उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाए तो क्या हो जाएंगे? जम जाएंगे। तो उनको पेरेंट उनको फ्रीजिंग से, जमने से कैसे बचाते हैं? तो पेंगुइन पेरेंट्स, बच्चों थोड़ी इसमें कटिंग हो रही है तो आप ध्यान से करेंगे, जो बोल रही है वो लिखेंगे। पेंगुइन पेरेंट्स प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कवरिंग विद फेदर्ड स्किन नॉन एज ब्रॉड पाउच। बच्चों, जो पेंगुइन के जो पंख टाइप होते हैं, जिसे ब्रॉड पाउच बोलते हैं, उसमें वो उसको ढक के रखते हैं, एग को कवर करके रखते हैं। और ब्रॉड पाउच क्या होता है? एक फेदर्ड स्किन होती है, ये क्या होती है? गर्म होती है, इसमें वो एग को ढक लेते हैं जिससे कि उसको ठंड ना लगे। ऐसे उसको फ्रीज होने से बचाते हैं एग को। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स इफ अ चिक हैच एंड मदर डज नॉट रिटर्न फ्रॉम द सी। वो जो चिक क्या होता है? जो अंडा होता है उसमें से अगर चिक निकल जाए, यानी कि अंडा फूट के उसमें चिक निकल जाए, छोटा पेंगुइन निकल जाए, और मदर नहीं आए तो समुद्र से, तो क्या होगा? इसके लिए बच्चों में नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। इफ़ द मदर डज नॉट रिटर्न फ्रॉम द सी द एग विल फ्रीज इन आइस। बच्चों, अगर माँ नहीं आएगी, जो एग है वो बर्फ़ में जम जाएंगे। एंड द चिक इनसाइड इट में डाई, और जो अंडे के अंदर, एग के अंदर चिक है, वो अंदर ही मर जाएगा। ठंड में, यानी कि ठंड के मारे अगर माँ नहीं आई और अंडा वहीं है, एग वहीं है, तो क्या होगा? वो उसी में ही चिक मर जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड शॉर्ट विंग्स बिकम एन एडवांटेज फॉर एम्पीरियर पिजन। बच्चों, जो पेंगुइन होती हैं, उनके जो विंग्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे पंख होते हैं, जिनकी वजह से वो नहीं उड़ पाते हैं। तो उनको कुछ लाभ भी है। क्या एडवांटेज है उनको, वो हम जानेंगे। शॉर्ट विंग्स हैव देम टू डाइव इनटू द डीप सी एंड कैच लार्ज फिश। दे आर द बेस्ट स्विमर। बच्चों, जो हमारी पेंगुइन होती हैं वो क्या होती हैं? बेस्ट स्विमर्स होती हैं, यानी कि सबसे अच्छी तैराक होती हैं, तैर सकती हैं वो पानी में, बर्फ़ में।
क्यों? क्योंकि उनके छोटे विंग्स होते हैं जो उनकी गहरे समुद्र में तैरने में मदद करते हैं, और वो क्या करती हैं, तैर के उसमें समुद्र में फ़िश को, बड़ी बड़ी फ़िश को पकड़ लेती हैं पेंगुइन, और वो फ़िश को खाती हैं, फ़िश उनका फूड है। फिफ्थ है फिर आपका क्वेश्चन। बच्चों आपको अच्छा लग रहा होगा चैप्टर, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको इससे नॉलेज भी मिलेगी पेंगुइन के बारे में। फिर बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ एन एग टर्न्स इनटू एन इंडिपेंडेंट पेंगुइन। यानी कि जब पेंगुइन का जो एग होता है, जब वो एग से वो इंडिपेंडेंट पेंगुइन, ये बड़ा पेंगुइन कैसे बनता है। तो बच्चों एन एग टेक 64 डेज टू हैच। एग जो है मतलब टूटने में 64 डेज लेता है, और फिर आफ्टर 45 डेज, यानी कि 45 दिनों के बाद द चिक गेट टूगेदर इन अ ग्रुप कॉल्ड क्रिची एंड हडल टूगेदर टू कीप देमसेल्फ वार्म। यानी कि क्या होता है, 45 दिनों बाद ही जो है चिक जो है एग से बाहर आ जाता है। चिक गेट टुगेदर इन अ ग्रुप, और ग्रुप में रहने लगते हैं चिक्स, यानी कि और जो उनके फ्रेंड होते हैं और पेंगुइन के बच्चे होते हैं चिक्स, मतलब चिक क्या होते हैं, पेंगुइन के बच्चे होते हैं। तो एग से बाहर आ जाता है चिक, और वो एक साथ ग्रुप में रहने लगते हैं। उनके ग्रुप का क्या नाम होता है, क्रिची, CRECHE, क्रिची एंड हडल। हडल में होता है बच्चों भीड़ भाड़, और आपस में क्या करते हैं, भीड़ करके रखते हैं। टुगेदर टू कीप देमसेल्फ वार्म, जिससे कि वो क्या रहें, गर्म रहें, ठंड से बच सकें, इसलिए वो एक साथ भीड़ बना के रहते हैं। आफ्टर सम टाइम द चिक्स आर रेडी, यानी कुछ समय बाद क्या होता है, चिक्स रेडी हो जाते हैं चलने के लिए, टू मूव, चलने के लिए, एंड स्विम, तैरने के लिए, बाय देमसेल्फ इन द सी। यानी कुछ समय बाद क्या होता है, वो तैरने के लिए और चलने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर है एम्पीरियड पेंगुइन। आप इसको देखेंगे, बुक में भी देखेंगे, पेंगुइन की पिक्चर दी हुई है आपको काफ़ी अच्छी अच्छी, और इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर का वर्क अपनी नोटबुक में करेंगे। बच्चे इसमें क्या है, आपको सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड करने हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड आपको खुद करने हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एक बॉक्स दिया हुआ है डिफ़िकल्ट वर्ड्स का, उसमें से कोई भी 10 आपको अपनी मर्ज़ी से लिखने हैं कॉपी में, ठीक है। उसके बाद वर्ड मीनिंग मैं लिख के सेंड कर दूँगी, और क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर दूँगी, वो आपको अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं, और करने के बाद आप मेरे नंबर पर सेंड ज़रूर करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू। और इसका बुक वर्क आप खुद ही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों।